जो विकास होना चाहिए, इतने बड़े पद पर शैलजा भी रही है, अनूप धानक भी रहा है, और उकलाना हल्के का जो विकास चौमुखी होना चाहिए वो उस तरीके से नहीं हो पाया। भाई बलराज कुंडू ने यही कारण है कि उकलाना एक जो खेत का ड्रेवा होता है, जिससे पक्षी और जो रात को जो पशु होते हैं, हमारा पशु होते डरते डर के बाहर जाने का काम करते हैं। इसी तरह से जो ना गांव के अंदर लोगों की तकलीफ जानने का काम करते, वे एक जनता इनसे डर के इनके पास जाती नहीं। बट भाई बलराज कुंडू शैलजा हो या नरेश सेठवाल हो, राज्य मंत्री अनूप धानक है, इनको आपने एक ड्रेवा का जो है रूप दे दिया गया कि ये ड्रेवा है। और अगर बात करूं शेर की दहाड़ की बात, उस राज्य मंत्री अनूप धानक के पास फरियाद गई, उन्होंने बस नया लगवाने का काम किया। और एक छोटी सी अपील के साथ ही भाई बलराज कुंडू के पास उकलाना हल्के के हमारे बड़े बुजुर्ग पहुंचे करते हैं। 2004 में सरकार ने आते ही 5वीं का बोर्ड तोड़ने का काम किया। उसके बाद कांग्रेस सरकार ने उसी पत्ती को आगे बढ़ाते हुए 8वीं का बोर्ड तोड़ा। 8वीं का बोर्ड तोड़ते कि टोल फ्री स्कूल की जो दीवार पे मेंशन करा दिया कि अभिभावक अगर शिक्षक बच्चों को पीटता है, फेल करता है, तो उसकी कंप्लेन करने का काम करिए। हम उस शिक्षक को घर बिठाने का काम करेंगे। उसको हम थोड़े बड़े कांड करेंगे, फिर यूं लगेगा कि कांग्रेस ने कम करे, उसी को बना दे। तीसरा विकल्प बनने नहीं देते। बीजेपी सरकार ने शिक्षा में भी कुछ कम अवैध करी, बहुत सत्यानाश करे हैं, बेड़ा गर्क करने का काम करे हैं। नमस्कार दर्शकों, उकलाना सोशल मीडिया ग्रुप में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज मैं अपने स्टूडियो से जो हसपा पार्टी के कार्यकर्ता है अनिल बिठमड़ा, जो पिछले ही दिनों इन्होंने जिला पार्षद के चुनाव में भी काफी अच्छा स्थान हासिल किया था, इस पार्टी में जुड़े हैं। इस पार्टी के जो उद्देश्य काफी बार मैं इनसे पूछ चुकी हूँ, आज थोड़ा रुख कुछ अलग लेके जाना चाहूंगी। तो अनिल जी हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा राम राम जी। सर अगर पहले सवाल की तरफ मैं रुख करना चाहूँ तो बलराज कुंडू की जो पार्टी है, उन्होंने पहला जो दौरा किया और रैली की, वो उकलाना से क्यों की? सबसे पहले सभी प्रदेशवासियों व हल्का वासियों को मकर संक्रांति व लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। पत्रकार महोदय, आपका सवाल था कि उकलाना भाई बलराज कुंडू ने जो पहली जनसभा उकलाना की धर्रा से की है, तो मैं आपको आपके दर्शकों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता कि उकलाना की जो रिजर्व कंस्टिट्यूंसी की सीट है, यहाँ पर बहुत ही बड़े कद्दावर नेता राज्य मंत्री अनूप धानक को लगा लीजिए, कुमारी शैलजा को लगा लीजिए। इस वजह से जो विकास होना चाहिए, इतने बड़े पद पर शैलजा भी रही है, अनूप धानक भी रहा है, और उकलाना हल्के का जो विकास चौमुखी होना चाहिए वो उस तरीके से नहीं हो पाया। भाई बलराज कुंडू ने यही कारण है कि उकलाना के अंदर पहली जनसभा और पहले साल की जनसभा यहाँ से करने का काम किया है, और उकलाना की जनता को जागरूक करने का काम किया है कि ये जो 89 जो विधायक है भाई बलराज कुंडू के अलावा जो 89 विधायक बचते हैं पूरी विधानसभा में, और जो एक जो खेत का ड्रेवा होता है, जिससे पक्षी और जो रात को जो पशु होते हैं, हमारा पशु होते डर के बाहर जाने का काम करते हैं। इसी तरह से जो ये 89 विधायक है, ना तो ये जनता के बीच में जाकर काम करते, ना गांव के अंदर लोगों की तकलीफ जानने का काम करते। ये एक जनता इनसे डर के इनके पास जाती नहीं। बट भाई बलराज कुंडू एक निर्दलीय विधायक होने के बावजूद भी पूरे प्रदेश के अंदर जाकर जनता का हालचाल पूछता है। तो महिलाओं, लड़कियों के लिए, किसानों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, हर गरीब तबके जो वंचित समाज है उसकी आवाज़ को उठाने का विधानसभा में काम करता है, और पूरे प्रदेश के अंदर जा के उनकी समस्या को हल करने का काम करता है। इसीलिए एक शेर भाई बलराज कुंडू महम के विधायक है, और 80 के 89 तो विधायक और एक खेत के ड्रेवे के माफिक है। सर आपने और नेताओं को जैसे शैलजा हो या नरेश सेठवाल हो, राज्य मंत्री अनूप धानक है, इनको आपने एक ड्रेवा का
जो है रूप दे दिया गया कि ये ड्रेवा है। और अगर बात करूं शेर की दहाड़ की बात करूं तो आप बलराज कुंडी को श्रेय दे रहे हैं। ये दहाड़ तो पहले भी उकलाना हल्के में लग सकती थी, अब की बार ये दहाड़ क्यों लग रही है? भाई बलराज कुंडू को महम की जनता ने एक निर्दलीय विधायक जिताकर विधानसभा में भेजने का काम किया है और भाई बलराज कुंडू ने पूरा प्रयास किया, लोगों की आवाज़ उठाई विधानसभा में बार बार किसानों के मुद्दे, कमेरा वर्ग के मुद्दे, लड़कियों के शिक्षा के मुद्दे, पर तो नहीं लगा कि विधानसभा में जो 89 जो विधायक है वो साथ सहयोग नहीं दे रहे। मजबूरन भाई बलराज कुंडू को एक जनसेवा, वास्तव में जो एक विधायक हो, जो MP MLA का जो कार्य होता है गरीब वंचित वर्ग की आवाज़ उठाना, वो विधानसभा में नहीं हो रहा। इसीलिए भाई बलराज कुंडू ने एक नई पार्टी का निर्माण किया जिसका आगाज जींद की धर्रा से हुआ है और 90 के 90 MLA भाई बलराज कुंडू के एक जनसेवा की सोच रखने वाले भाई बलराज कुंडू ने पार्टी के माध्यम बेचने का काम एक बीड़ा उठाया है, जो कि बहुत जल्दी ये सपना साकार होने जा रहा है। अगर बात करना चाहें उकलाना हल्के के लोगों का, उन्होंने बलराज कुंडू को एक मसीहा बताया है। आपको क्या लगता है क्यों मसीहा बताया गया बलराज कुंडू जी को? देखिए, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। जो उकलाना के अंदर सफल जनसभा भाई बलराज कुंडू ने की है, उसके अंदर जनता की आवाज़ आई है कि उकलाना के अंदर भाई बलराज कुंडू मसीहा है। ये मसीहा, ये जो आवाज़ जनता के अंदर से आई है, दिल से आई है। क्यों आई है? उकलाना हल्के के अंदर हमारी बहन बेटियों को जो बहुत बड़े स्तर पर आवागमन की, जो परिवहन की समस्या आने लग रही थी, उस राज्य मंत्री अनूप धानक के पास फरियाद गई। उन्होंने बस न लगवाने का काम किया और एक छोटी सी अपील के साथ ही भाई बलराज कुंडू के पास उकलाना हल्के के हमारे बड़े बुजुर्ग पहुँचे और बहन बेटियों के लिए भाई बलराज कुंडू ने एक कलम से ही बस लगवाने का काम किया है। वो आज बहन बेटियां सुबह पढ़ने जाती है और शाम को सेफ तरीके से अपने घर पर सुरक्षित आती है। तो क्यों न उकलाना की जो जनता है भाई बलराज कुंडू को मसीहा ना बताएं। देखिए, आपके चैनल के थ्रू में कुछ सरकार के जो विजन बोए है, अपने शिक्षा का जो एक बेस हुआ है, शिक्षा जो बेस है, जो प्रदेश को एक रीढ़ की हड्डी प्रदान करने का काम करती है। 2004 में सरकार ने आते ही 5वीं का बोर्ड तोड़ने का काम किया। उसके बाद कांग्रेस सरकार ने उसी पद्धति को आगे बढ़ाते हुए 8वीं का बोर्ड तोड़ा। 8वीं का बोर्ड तोड़ते कि टोल फ्री स्कूल की जो दीवारों पे मेंशन करा दिया कि अभिभावक अगर शिक्षक बच्चे को पीटता है, फेल करता है, तो उसकी कंप्लेन करने का काम करिए। हम उस शिक्षक को घर बिठाने का काम करेंगे, उसको जेल में डालने का काम करेंगे। तो सरकार ने कितना मतलब बढ़िया काम करने का काम करे है, इसकी भी मैं सरकार को बधाई भी दूंगा कांग्रेस सरकार ने। दूसरा, फिर उसी एजेंडे पे BJP सरकार आई, उसने भी नू कोने की लागू करे उसी पद्धतियों को, सेम पद्धतियों को, क्योंकि छिक जाते हैं। मैं 2-3 योजना आपने राज कर लिया, अब आगे हमारी बारी है, क्योंकि दोबारा हम थोड़े बड़े कांड करेंगे फिर नू लगेगा कि कांग्रेस ना कम करे, उसी को बना दे। तीसरा विकल्प बनने नहीं देते। BJP सरकार ने शिक्षा में भी कुछ कम अड़बैद गुण करी, बहुत सत्यानाश करे है, बेड़ा गर्क करने का काम करे है। क्यों करे है? क्योंकि कोरोना काल जब आया, कोरोना काल के अंदर 10वीं और जो 12वीं क्लास के जो बच्चे थे बिना पेपर दिए उनकी DMC घर भेजने का काम किया। लॉकडाउन के अंदर जो कोरोना काल आया, उनकी जो DMC घर भेजने का काम किया और 500 में से वो देखिए कितना बढ़िया काम किया सरकार ने। 500 में से 504, 505 नंबर देके उनको बैठे हुए घर भेजने का काम किया। तो कितना सत्यानाश किया है सरकार के। चलिए, शिक्षा का सर्वनाश करने का काम करे हैं, जो कि एक प्रदेश को एक रीढ़ की हड्डी होती शिक्षा, उसको गिराने का काम किया, उसको बेस बनाने का नहीं काम किया। और आगे ही उसी लेवल में अगर देखे जाए, आए दिन जो भर्तियों के पेपर है वो लीक कर दिए जाते हैं। पहले लीक हो जाते, बच्चे तैयारी करते, मेहनत करते हैं, पर जो उनके रेट भी फिक्स है यहाँ पर 7 लाख 8 लाख। तो किस उम्मीद से हम सरकार पर विश्वास करके ये कर सकते हैं कि आप ही बता दीजिए रवीना जी, जो हरियाणा प्रदेश का जो शिक्षा स्तर है इस तरीके से कैसे उठ सकता है? एक शिक्षा मंत्री को
इकाई दहाई सैकड़ा तक गिनने नहीं आते, वो लड़खड़ा जाता है पूरी विधानसभा में बजट ट्रिक के आंकड़े बताते हुए। तो किस पार्टी, किस मंत्री, किस विधायक से आप उम्मीद कर सकते हैं कि हरियाणा प्रदेश का जो शिक्षा स्तर है वो उठ सकता है? आप ही बताइए। अनिल जी, ये बात आपने बिल्कुल सही की। मैं जैसे ग्राउंड लेवल पर तब पत्रकारिता करने के लिए उतरती हूँ तो ये बातें कोई कभी किसी ने नहीं रखी मेरे सामने। जैसे आपने बहुत ही सराहनीय चीज बोली, आज एक के लिए नहीं 36 बिरादरी के लिए शिक्षा बहुत मायने है, पर आज उसका लेवल इस तरीके से गिरा दिया गया सरकार के द्वारा। आपने ये चीज वहां से उठाकर लोगों के बीच में लाने का कार्य किया कि हर वर्ग के बच्चे डॉक्टर बन सकते, चाहे ऊंची हो चाहे नीची श्रेणी में। बहुत ही आपने एक जो रुख किया है, इस चीज को लेकर एक अलग सा रुख निकाला है, इसको लेकर मैं आपकी बहुत दाद देना चाहूंगी और आपकी पार्टी की बहुत अच्छा लगा। दर्शकों, पहली बार कोई चैनल पर इंटरव्यू देने के लिए इस तरीके से 36 बिरादरी को लेकर साथ चलने वाला युवा हमारे साथ मौजूद है। कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। ऐसे ही अगर हमें युवा नेता मिलते रहे तो कितना